पापा बच्चा होगा तो निधि से, वरना हम बच्चा गोद ले लेंगे। सोचना भी मत, मुझे ना अपना खून चाहिए। फिसल कैसे गई? अरे यार कुछ पड़ा हुआ था। पड़ा हुआ था? फिसल गया। घर में सिर्फ 3 लोगों के रहते हुए फर्श पर किसने तेल गिराया? मेरे परिवार को वंश मिल जाएगा और आपकी बेटी को अच्छा घर और अच्छा वर। आई एम सॉरी अनु, मैंने अपनी सारी हदें पार कर दी और इसलिए ये गलती हो गई मुझसे। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? और ये अनूर उसकी माँ के साथ क्या किया है आपने? कहाँ है वो लोग? अरे आ रहा हूँ भाई। क्या बात है शरण, बहुत चहक रहा है। बात ही कुछ ऐसी है, आज सुबह तू चाचा बना है भाई। अरे बहुत बहुत बधाई हो यार। ये ले मुंह मीठा करो। मिठाई खाते रहोगे या दूसरों को भी मिठाई खिलाओगे? हाँ? पापा हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना। कोशिश? क्या खाक कोशिश कर रहे हो तुम लोग? 4 साल हो गए तुम्हारी शादी को, पर इस घर में बच्चे की किलकारी नहीं सुनी मैंने। लेकिन पापा डॉक्टर वैद्य सबके चक्कर तो लगा रहे हैं, और क्या करें बताइए? ये सब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे इस घर का चिराग चाहिए, और वो तो इससे पैदा कर या किसी और से। पापा बच्चा होगा तो निधि से, वरना हम बच्चा गोद ले लेंगे। सोचना भी मत, मुझे ना अपना खून चाहिए। अगर ये अपना वंश चलाने के लिए चिराग नहीं दे सकती है ना, तो उसे निकाल करके बाहर। पापा ये क्या बात ऐसे कैसे फेंक दोगे आप लोग? वो मेरी बेटी है, कोई कचरे की थैली नहीं। और हाँ, आजकल आप बहुत जहर उगल रहे हो। एक बात याद रखना, मेरी बेटी जब 4 साल की थी ना, तब उसके पापा का देहांत हुआ था। तब से लेकर आज तक मैंने उसे अकेले संभाला। सारी दुनिया से लड़कर मैंने उसे खुशियां दी हैं। तो आप कैसे उससे खुशियां छीन सकते हैं? अम्मा छोड़ो ना आप ये सब, मैं हूं ना। मेरे होते हुए निधि को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है? मुझे पता है बेटा, मेरी बेटी इतनी भाग्यशाली है ना, उसे तुम जैसा पति मिला। वो है कहाँ? अंदर किचन में। कैसी है बेटा? एक सेकंड बेटा, इसे ना तुम दूध में डालकर पी लेना। पंच महाराज का यह प्रसाद है। सैकड़ों औरतों ने इसे ग्रहण किया है और उनकी गोद भर गई है। थैंक यू मम्मी जी। अनु बेटा, चाय लेकर आओ। क्या हुआ रामेश्वर बाबू, आज आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। चिंतित ना हो तो क्या करूं? 4 साल हो चुके हैं शादी को, अभी तक एक बच्चा नहीं दे पाई वो निधि, और मोहित है कि उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा वंश मेरे बेटे के साथ ही खत्म हो जाएगा। लीजिए चाय लीजिए। बात तो आप सही कह रहे हैं। मुझे ना आपकी बहू बहुत शातिर लगती है, और आपको ना जल्द से जल्द कोई ना कोई उसका इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चाय तो पीकर जाइए। फिर कभी। अभी मुझे एक जरूरी काम याद है। जी ठीक है फिर, मगर आते रहिएगा, क्योंकि आप जैसे दोस्त ना अनु के पापा के बहुत कम हैं, जो ना कि हमारा हालचाल जानने आते हैं, बल्कि हमारी हर संभव मदद भी करते हैं।
नमस्कार। निधि, निधि, बेटा तुम यहाँ पर हो? दरअसल मुझे मेरी धोती नहीं मिल रही। वो मुझे याद नहीं मैंने छत पे रखी थी या नहीं। तुम्हें पता है मेरी धोती कहाँ है? जी पापा, मैं लेके आती हूँ। प्लीज। अब तो तू गई, भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। पापा आपकी धोती। बिल्ली ने पूरा दूध गिरा दिया। पंच महाराज जी का प्रसाद भी गया। नसीब लेकर आई है। देखता हूं कब तक नसीब उसका साथ देता है। कुछ और सोचना पड़ेगा। सब मेरी गलती। मुझे यहाँ लाके प्रसाद मिलाना चाहिए था दूध में। सब मेरी गलती है। अरे तुम खामखा इतनी टेंशन ले रही हो। मम्मी से बोल देंगे, वो फिर से ले आएंगे। ये हुई ना बात। तुम मानोगे नहीं ना? इतनी ब्यूटीफुल बीवी होगी तो कौन मानेगा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अब आएगा मजा। फिसल कैसे गई? अरे यार कुछ पड़ा हुआ था। पड़ा हुआ था? फिसल गया। क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ क्या? पापा ये अरे कैसे गिर गई है? वो तो ठीक है, मतलब कि तू ठीक है ना? दर्द हो रहा है। हैं? क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। अरे हाँ, क्या कर रहा है मुझे? संभाल के बेटा 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 आराम से। क्या पैर फ्रैक्चर नहीं? बराबर है पैर? धीरे धीरे। आराम 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 से बेटा। बेटा आराम से, आराम से बेटा। निधि, बहुत दर्द हो रहा है क्या? ये सब ना इनका किया धरा है। आप कैसी बातें करती है समझी जी? ये झूठ है बेटा, झूठ है ये। यही सच है तो एक बात बताइए, घर में सिर्फ 3 लोगों के रहते हुए फर्श पर किसने तेल गिराया? नहीं हाँ हाँ, अब तो
आप कुछ बोलोगे नहीं, पर मैं बताती हूँ। आप नहीं, क्योंकि मेरी बेटी आपको आंखों नहीं भाती। ये आप कैसी बातें करती हैं? अरे ऐसी ही बात है, एक शब्द भी नहीं बोलोगे। पर एक बात कान खोलकर जरूर सुनना, आज के बाद अगर मेरी बेटी को सरासी भी खरोच आई ना, तो आपको सीधे जेल भिजवाऊंगी। अम्मा प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप प्लीज शांत हो जाइए। आज से निधि का ख्याल रखने के साथ साथ इन पे भी नजर रखूंगा। जो भी हो भाई साहब, पर आपने उसके साथ किया तो गलत ही ना। हाँ हाँ मुझे पता है, और मैं क्या कर सकता हूँ। वो निधि मेरे बेटे की जिंदगी से जाने को तैयार ही नहीं। अरे भाभी, मेरा वंश खतरे में है। और सच कहूँ भाभी, उस वक्त दूसरा कोई उपाय मुझे सूझा ही नहीं। नमस्ते अंकल। बाय मम्मी। अरे और ना, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल लेट नहीं करना। अरे बर्थडे पार्टी है ना, कोई शादी थोड़ी ना। और तुम्हें पता ना रास्ते कैसे हैं, बस जल्दी घर आ जाना। ठीक है। रुको, भाभी मेरे पास में दूसरा भी रास्ता है। दूसरा रास्ता? हाँ, जिससे हम दोनों परिवारों की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मतलब ये कि अनु मोहित को अपने प्यार के जाल में फंसा ले। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए आप। अनु मोहित को प्रेम के जाल में फंसा लेगी, इससे पता है क्या होगा? मेरे परिवार को वंश मिल जाएगा और आपकी बेटी को अच्छा घर और अच्छा वर दोनों ही मिल जाएंगे। अरे भाभी, अरे इसमें सोचने की क्या बात है? आप कभी ना कभी अनु की शादी कहीं ना कहीं तो करवाएंगे ना, तो फिर मेरे घर में करवाइए ना। अरे उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मैं मोहित और अनु की शादी करवा दूंगा और उनके जो बच्चे आएंगे ना, वो हमारा वंश आगे बढ़ाएंगे। बात तो आपकी ठीक है भाई साहब, पर मोहित। उसकी चिंता आप मत कीजिए, मेरे पास में एक तरकीब है। तरकीब? बस रहने दो, हो गया। मोहित अभी आधा भी नहीं खाया है। तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारी हेल्थ पे इफेक्ट होगा। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ हो भी गया तो तुम अपना लव डोज देके मुझे ठीक कर देना। तो है ना वो तो। इसे अपना ही घर समझो। मोहित बेटा, ये मेरे दोस्त विलास की बेटी है अनु। हेलो। हेलो। वो कांति नगर वाले? करेक्ट। दरअसल बात यह है कि एक सीए फर्म में अप्रेंटिस का काम कर रही है, लेकिन उसको फिर वो नौकरी से निकाल दिया गया। और जैसे ही बात मुझे पता चली ना, तो मैंने सोचा कि अरे भाई, मेरा बेटा जो है वो इसके परिवार की मदद कर देगा। वैसे भी इसके परिवार में पैसों की बड़ी तंगी है, तो क्या तेरी फर्म में तू इसे जॉब देगा? हाँ हाँ पापा, क्यों नहीं। विलास अंकल मुझे भी बहुत मानते थे। कितने साल काम किया आपने? 1 साल। 1 साल। ग्रेट, आप ज्वाइन कर सकती हैं। मैं आपको 10,000 दे पाऊंगा, चलेगा ना? हाँ हाँ, अरे बहुत है, इनके परिवार को मदद भी हो जाएगी। ग्रेट, आप आज से ही ज्वाइन कर सकती हैं। आइए, मैं आपको आपका डेस्क दिखा देता हूँ। थैंक यू अंकल। अरे निधि बेटा, एक कप चाय हमें भी पिला दो। जी पापा, लाई। सब समझ में आ रहा है ना? यस सर।
पूछ लेना कुछ भी चाहिए तो। सर देखिए ना, ये पिछले असेसमेंट ईयर का डाटा 2020-21 से काफी अलग है। सर ये देखिए, फिर भी इतना डिफरेंस। तुम एक काम करो, क्लाइंट से बात कर लो और उससे क्लैरिफाई कर लो कि इसकी वजह क्या है। ठीक है सर। ओके। अनु, तुम अपना काम करो, मुझे एक काम याद आ गया, मैं निपटा के आता हूँ। ओके। अरे मोहित, क्या कर रहे हो? छोड़ो, भूल गए क्या? क्या? 5 दिन की छुट्टी चल रही है, भूल गए? नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया था। मैं अब तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ? कॉफी। अच्छा जी, अभी ले आते। क्या हुआ अनु, तुम ठीक हो? अरे वो 4 घंटे से बैठ के ना पूरा बैक बहुत दर्द कर रहा है। अनु एक काम करो ना, तुम हॉस्पिटल चली जाओ, या चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें। अरे नहीं सर, हॉस्पिटल गई थी बट वहाँ कुछ फायदा नहीं हुआ। वो माँ बाम लगा देती है ना, तो बहुत आराम मिल जाता है। अगर आपके पास है तो आप लगा दीजिए ना। हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। सॉरी अनु, मैंने अपनी सारी हदें पार कर दी और इसीलिए ये गलती हो गई मुझसे। अरे सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं, और हम दोनों ने मिलकर ये किया है। मुझे तो आपके साथ बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? खाओ ना, खाओ क्यों नहीं रहे हो? हाँ, खा रहा हूँ ना। मोहित, खाने के बीच में क्यों उठ गए? हो गया ना, वो काम ज्यादा है ना, तो अगर ज्यादा खा लो तो नींद आने लगती है। खुश रहो बेटा। बेटा निधि, तुमसे एक बात करनी थी। मैं ना आज एक संत से मिली और उन्होंने मुझे ये सलाह दी कि संतान प्राप्ति के लिए हमें यज्ञ करना होगा। तो बेटा मैं चाहती हूँ
क्यों ना हम इस महीने के आखिर में इसे पूरा कर दें? ठीक है मम्मी जी। क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी सब ठीक है। तो फिर? दरअसल मोहित कुछ बदले बदले से हैं। ना मुझे ठीक से वक्त देते हैं, ना खाना खाते हैं। जब देखो बस काम काम काम। ऑफिस में अपने आप को लॉक करके रहते हैं। तो तुम क्या कर रही हो? अरे नजर क्यों नहीं रखते तुम उस पर? देख बेटा, कहीं वो तुम्हारे हाथ से फिसल ना जाए। मम्मी जी आपको लगता है मोहित ऐसे हैं? क्यों नहीं कर सकता? हाँ? अरे आखिर में वो भी तो एक मर्द है और आजकल उसके पास एक औरत भी है। और एक बात कही बेटा, संतान के ना जन्मने की वजह से वैसे ही तुम अपने ससुर के निशाने पे हो, और उस बीच कहीं मोहित से ऊंच नीच हो गई तो फिर तेरा पत्ता ही कट। नहीं मम्मी जी आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। मोहित मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो ठीक है, मुझसे बेहतर तुम अपने पति को ज्यादा जानती हो। अपने फोन रख के तू अपना ध्यान रखना, ठीक है? क्या हुआ? दरवाजा खोलने में इतना टाइम से लगा दिया। अरे मैं सिर्फ बैठा थोड़ी ना था, काम कर रहा था ऑफिस का। बोलो ना क्या हुआ? वो मम्मी जी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि संतान प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ करना है, किसी संत ने कहा है। कल रात में ही बता रही थी। हाँ तो ठीक है ना, मैं क्यों विरोध करूंगा इसमें? तुम उनको हाँ बोल दो और जब वो कहेंगे तब यज्ञ करवा लेंगे। ठीक है तुम कर लो काम। ये क्या है मोहित? मोहित जवाब दो, ये क्या है? सही कह रही थी मम्मी जी, तुम सब मर्द एक जैसे हो। मौका मिलाने की बस फिसल जाते हो। तुम सुनिए उम्मीद नहीं। निधि तुम रो मत, मैं समझाता हूँ ना तुम्हें। मेरी बात सुनो। निधि प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्या समझाओगे तुम? शरीफ पतिव्रता होने का ढोंग करते करते ये गुल खिला रहे हो? और तू, मैं तो तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दामाद और बेटे की जिंदगी में आने की? खबरदार! खबरदार, अगर इस लड़की को हाथ भी लगाया तो क्या करोगे आप? हाँ? हाँ, अब समझ में आया। इस लड़की को तो आप बचाओगे ही ना, क्योंकि आप खुद उससे यहाँ ले आए थे। क्या समझ? अब सच बताइए मुझे, यही था ना कि ये धीरे धीरे मोहित को अपने जाल में फंसाएगी और तुम सब मिलकर मेरी बेटी को इस घर से बाहर निकालोगे? हाँ, यही था ना? नहीं, ये दरअसल झूठ बात है, गलत बात है ये। क्या गलत है? मैं अनु को इस घर में इसीलिए नहीं लाया था। और वैसे मोहित और अनु एक दूसरे को पसंद करते ही तो हम दोनों परिवारों के लिए यही बेहतर होगा कि निधि और मोहित का तलाक हो जाए। खबरदार, जो तलाक की बात भी की तो तुम लोगों का वो हाल कर दूंगी ना कि पूरी जिंदगी तुम लोग जेल में सड़ते रहो, समझे? ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अम्मा। मुझे निधि के रहते हुए अनु के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं बनाना चाहिए। निधि, आई एम रियली सॉरी। ये मेरी पहली और आखिरी गलती है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। तू ये क्या बोल रहा है? अरे सही तो बोल रहा है, क्या गलत कहा उसने? और तू सुना नहीं उसने क्या कहा? चल इस घर के बाहर चल, निकल जा यहां से।
तुमको ही कॉल कर रहा था और तुम्हारा ही कॉल आ गया। नहीं, मत जाओ ना। मोहित बहुत ज़रूरी काम है, माँ बिल्कुल भी नहीं मान रही है और मैं तो परसों आ जाऊँगी, फिर कर दूँगी भरपाई। अच्छा ठीक है, जाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। चलो अब इन आंखों की प्यास बुझाओ ना, मैं वीडियो कॉल करने जा रहा हूँ तुम्हें। लेकिन निधि, अरे मैं बाथरूम में हूँ, तुम्हारी मम्मी तो नहीं है ना कहीं आसपास? अरे नहीं, मैं तुमसे बात करने के लिए हॉल में आई। उनको भनक लग गई ना तो हमारी लव स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करने जा रहा हूँ। ठीक है, करो। हाय। सेक्सी लग रही हो। बस अभी बहुत हो गया। हाँ, आज के लिए काफी। सेक्सी लग रहा मोहित, दरवाजा खोलो मोहित। है। लगता निधि जाके मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। मोहित, आया मैं अभी आया। क्या हुआ? क्या कर रहे थे अंदर? फिर क्या करते हैं बाथरूम में? मुझसे झूठ मत बोलो। तुम किससे बात कर रहे थे? मैंने अपने कानों से सुना। तुम हंस के किसी से बात कर रहे थे। बोलो किससे बात कर रहे अरे थे? क्या अनाप शनाप बात कर रही हो तुम? मैं रील वाली वीडियोस देख रहा था। मोहित, झूठ मत बोलो, मुझे सच सुनना है। अरे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लो चेक कर लो फोन। हो गई तसल्ली? अब चले सोने? चले? चलो चलो। हेलो, मम्मी, मैंने उनकी कॉल डिटेल्स चेक की। ऐसा कोई नंबर तो नहीं निकला, लेकिन मैंने खुद सुना। मुझे पूरा शक है वो किसी से तो बात कर रहे थे और हंस के बात कर रहे थे। अरे किसी से क्या, उस चुड़ैल से ही तो बात कर रहा होगा। देख बेटा, अब तू चिंता मत कर। तूने मुझे सब कुछ बता दिया है ना, तब तेरी माँ उसका पुख्ता उपाय जरूर सोचेगी। ठीक है बेटा, बहुत रात हो गई है, अब तुम सो जाओ। ठीक है। अब मम्मी आप देख लेना। मैं अपनी बेटी का घर ऐसे बर्बाद होते नहीं दे सकती, कुछ करना पड़ेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज। छोड़ो 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 मुझे, बचाओ बचाओ। अरे बेटी को छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं,
अब तो ये शुरुआत है, अब देखना आगे क्या होता है। तुम दोनों माँ बेटी का जो हाल करोगे ना, अरे इतना टॉर्चर करूंगी ना, तो इस जन्म में क्या, अगले किसी भी जन्म में तुम मेरे बेटी के करीब भी नहीं आओगी, समझे? अब दिखाती हूँ। अरे प्लीज फोन उठाओ यार। थैंक्स। दोनों का मुंह बांधो। हाँ बोलो निधि। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? और ये अन्नू और उसकी माँ के साथ क्या किया है आपने? कहाँ है वो लोग? मुझे नहीं पता बेटा। बेटा अन्नू के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानती, मुझे कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। पता नहीं, मोहित भी सुबह से किसी को फोन लगा रहे हैं, पता नहीं किसको लगा रहे हैं। अन्नू को तो नहीं लगा रहे। अच्छा मोहित फोन ट्राई कर रहा है? अरे बेटा तू अपना ख्याल रख, कुछ नहीं होगा, ठीक है? ठीक है। दोनों पे नजर रखना। माँ वो उठाओ। जल्दी काटो माँ। पकड़ो पकड़ो। ए, कहाँ भाग
मैंने आपसे पूछा था तो आपने झूठ बोला, क्यों? अरे किसी की जान लेने से तो अच्छा आप इस आदमी से मेरा तलाक करवा देती तो मेरी भी जिंदगी बच जाती। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं भी उतना ही दोषी हूं। काश ये मैंने पहले सोचा होता कि वंश आगे बढ़ाने के लिए जो मैं प्लानिंग कर रहा हूं उसका अंजाम इतना भयंकर भी हो सकता है। ले चलो इन्हें।